अगर आपको दोस्तों रेलवे में टीसी और टीटी की नौकरी लेनी है तो यह वीडियो देखना अति आवश्यक है। नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों, रेलवे विभाग के अंदर बम्पर भर्तियों का पिटारा है साल 2023 यानी कि इसी साल। और रेलवे में विभिन्न प्रकार के पदों में वैकेंसीज निकल कर आएगी। उनमें से दोस्तों रेलवे टीसी और टीटी, लाखों अभ्यर्थियों का सपना है कि रेलवे में हम टीसी और टीटी बने। अच्छी खासी सैलरी है, वीवीआईपी नौकरी है, जिंदगी बन जाती है। सपना तो लाखों अभ्यर्थी देख रहे हैं कि टीटी और टीसी की वैकेंसी कब आए और कब हमारी नौकरी लगे। लेकिन उन लाखों अभ्यर्थियों में ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ये ही नहीं पता है कि टीसी और टीटी आखिर क्या होता है, कैसे इसकी नौकरी लगती है, कितनी सैलरी मिलती है, क्या कुछ एग्जाम्स पैटर्न है, कैसे इसका स्टेप चलता है। तो आज मैं आपको रेलवे टीसी और टीटी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, कहीं पर नहीं मिलेगी। चाहे आप वीडियो को देखने के बाद सर्च मार लेना, कहीं नहीं मिलेगी जानकारी। यह जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, मैंने रेलवे में जो वर्तमान टाइम में नौकरी कर रहे हैं टीटी और टीसी के पद पर, उनसे जानकारी इकट्ठा की है और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एंड दोस्तों, अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इधर ध्यान दीजिए, रेलवे नई वैकेंसी टीसी और टीटी के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज टिकट कलेक्टर। आखिर टिकट कलेक्टर होता क्या है, टीसी और टीटी क्या होता है। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का आपने नाम सुना होगा। अगर आपको रेलवे में टीसी बनना है, टीटी बनना है, तो एनटीपीसी के जरिए कहीं ना कहीं आपको स्टेप पार करना होगा। ये जो एनटीपीसी एग्जाम्स है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती है। टीटी और टीसी भी कहीं ना कहीं इसमें आता है। इसमें दो एग्जाम्स होता है दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए आपका क्वालिफिकेशन, तो 10+2 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेवल 3 के अनुसार यह वैकेंसीज आती है। अब दोस्तों आपको जानना है कि टीसी और टीटी आखिर क्या होता है। तो दोस्तों, टीटी एक तो होता है टीटी, और टीटी की फुल फॉर्म होती है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, और एक होता है आपका टीसी, टिकट कलेक्टर इसे कहते हैं। लेकिन वर्तमान टाइम में टीसी को अब टीई कहा जाता है, यानी कि टिकट एग्जामिनर। ठीक है, नाम बदल दिया है। पहले के टाइम टीसी बोला जाता था, अब टीई बोला जाता है। समझदारी से अच्छे से समझते चलिए, बहुत बड़ी गहराई में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, यह होता है दोस्तों टीसी और टीटी। एंड दोस्तों, कॉमर्शियल जो डिपार्टमेंट है ना, ग्रुप सी वाला, उसी के अंतर्गत यह आपकी पोस्ट आती है। कौन सा डिपार्टमेंट? कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ग्रुप सी के अंदर यह वैकेंसीज आती है। रेलवे टीसी और टीटी होने को तो एक ही है, अभी बताऊंगा क्या कुछ इसमें डिफरेंस है। एंड दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर ली है तो लेवल 5 की आपको जॉब मिल जाएगी, जो टीटी और टीसी से बड़ी होती है, यानी कि सीनियर सीसीटीसी। इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। आपने नाम सुना होगा, एनटीपीसी में आता है ना ग्रेजुएशन लेवल में, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। एंड दोस्तों, टीटी और टीसी से मर्ज होकर ही कहीं ना कहीं यह कॉमर्शियल टिकट क्लर्क होता है, बड़ा होता है। इनसे यहीं से इसकी छटनी होती है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर ये आता है। नेक्स्ट दोस्तों, सैलरी अगर देखा जाए 10+2 टीटी और टीसी बनोगे तो लेवल 3 के अनुसार सैलरी इसमें बनती है। बेसिक पे 21,700 से है। एंड दोस्तों, सीनियर सीसीटीसी यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट अगर बनते हो आप ग्रेजुएशन लेवल से, तो भाई साहब 60,000 से 70,000 रुपए इसकी शुरुआती सैलरी है। लाखों में सैलरी है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, दिल से कह रहा हूं, अमीर आदमी बन जाओगे। शानदार नौकरी है। ध्यान देना, इस सैलरी के अलावा आपको अलाउंसेज भी दिए जाते हैं, डीए, टीए, एचआरए एंड अदर अलाउंस। अदर अलाउंस में आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, बच्चों की स्कूली फीस दी जाएगी, मजा आ जाएगा। और महत्वपूर्ण बातें करते हैं दोस्तों,
टीई और टीसी आखिर होता क्या है? होने को तो एक ही है। एंड दोस्तों टीटी क्या होता है? सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं रेलवे में टीई और टीसी का कार्य है। तो दोस्तों जो टीसी होता है यह रेलवे स्टेशन पर टिकट को जांच करता है, यानी कि इसकी जो ड्यूटी होती है वह रेलवे स्टेशनों पर ही होती है स्थायी तरीके से। लेकिन हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई आपको शिफ्ट लगा दी जाती है, तो टीसी और टीई को ट्रेन के अंदर भी लगाया जा सकता है। ट्रेन में जो सवारियां होती है उनके टिकटों की जांच करने के लिए भी लगा दिया जाता है। किसको? टीई यानी कि टीसी को। ठीक है, अब समझ गए आप। टीसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर जांच करता है टिकटों की, और जो भी समस्याएं रहती है रेलवे स्टेशन पर सवारियों की, उनकी सारी समस्याओं का जो है वो निदान करता है। एंड दोस्तों टीटी की बात करूं, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, यह जो होता है ट्रेन के अंदर जो सवारियां होती है डिब्बों में, उनकी टिकटों की जांच करता है। कौन? टीटीई। ये इसका काम रेलवे स्टेशन पर नहीं है, ट्रेन के अंदर इसका वर्क रहता है टिकटों की जांच करना। ट्रेन में जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं सवारियां, उनकी समस्याओं से अवगत होना। एंड डिब्बों में कोई समस्या आ रही है, बाथरूम का लाइट नहीं जल रहा है, बाथरूम में पानी नहीं है, कोई पंखा नहीं चल रहा है, कोई चार्जर स्विच खराब है, यानी कि सारी जिम्मेदारी टीटीई की होती है ट्रेन के अंदर। अब आप समझ चुके होंगे कि टीसी और टीई का वर्क क्या होता है और टीटी का वर्क क्या होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जानते नहीं है, पूछ रहे थे, अब ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने एलिजिबिलिटी आपको बताई दी है। शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है। वैसे पहले मिनिमम 50% वाले ही फॉर्म अप्लाई करते थे, लेकिन नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। 12वीं की मार्कशीट तो चाहिए, लेकिन परसेंटेज कितना मांगा गया है वो देख लेंगे। ठीक है, एज कितनी चाहिए रेलवे में टीसी टीटी बनने के लिए? तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 18 से 30 वर्ष तो होना जरूरी है। बाकी ओबीसी 18 से 33 वर्ष, एससी एसटी 18 से 35 वर्ष और फीमेल 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। एंड दोस्तों एज में छूट दी जाएगी 3-3 साल की सभी कैटेगरियों को, क्योंकि सालों बाद भर्ती आ रही है। कोरोना वायरस भी बीच में आ गया था, कहीं ना कहीं बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, तो हम पूरा उनके लिए आयु सीमा में बढ़ोतरी के लिए महा आंदोलन करेंगे, ट्विटर अभियान चलवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करना, अगर आपकी ओवर एज हो चुकी है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपकी आयु सीमा अवश्य बढ़वाएंगे। एंड दोस्तों बात कर लेता हूं मैं एग्जाम्स पैटर्न की। कैसे सिलेक्शन होगा? बिना एग्जाम्स के सिलेक्शन थोड़ी होगा, एक पेपर होगा दोस्तों। इंटरव्यू वगैरह का सिस्टम अब खत्म है, पहले होता था इंटरव्यू, अब तो केवल एक पेपर होगा। अब पेपर में कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी? एमसीक्यू टाइप सीबीटी एग्जाम्स होगा कंप्यूटर पर। तो जो मैं आपको सब्जेक्ट बता रहा हूं ना, इनको यहां बैठा लीजिए, इन सब्जेक्ट को आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको रेलवे में नौकरी लेनी है तो। मैथ्स देखने लग जाइए भैया जी, रीजनिंग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स भी देखना शुरू कर दीजिए। और अगर टीटी आपको बनना है तो टेक्निकल सब्जेक्ट आती है, इलेक्ट्रिकल वगैरह, उनको देखना शुरू कर दीजिए। आप जो है कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, टेक्निकल सब्जेक्ट के रिलेटेड गूगल पर बहुत सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, बुक स्टोर पर बुक भी आती है इस सब्जेक्ट के रिलेटेड। तो ये सब्जेक्ट है दोस्तों कहीं ना कहीं आपको रेलवे में टीटी और टीसी बनाने के लिए। एंड दोस्तों अब पूरे आपके सारे क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है। एक महत्वपूर्ण जवाब और रह गया है जिसका लाखों अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि रेलवे में टीसी और टीटी की नई भर्ती कब तक आएगी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन का अगर मैं बताऊं तो 2023 में आना ही है। 100% नोटिफिकेशन को तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि 2024 में चुनाव है और नोटिफिकेशन नहीं आया तो भाई साहब आप खुद समझदार हो क्या होगा चुनाव में हाल। इसलिए 100% आपको मैं बताऊं मार्च तक कहीं ना कहीं रेलवे में ये वैकेंसीज आने का पूरा संभावना है। टीटी की तो अभी थोड़ी ही दिन पहले अखबार में भी आया था कि बहुत सारे जोन के अंदर खाली पद चल रहे हैं, 7,500 वैकेंसीज खाली चल रहे हैं। एंड दोस्तों हमने भी जानकारी ली थी दोस्तों से जो टीटी की नौकरी कर रहे हैं, वो बता रहे थे कि वर्कलोड इतना है, कर्मचारियों की कमी है,
टीटी की कमी है कि हमें ओवर टाइम ड्यूटी करना पड़ रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं रेलवे पूरा जोर लगा रहा है प्रोसेस के लिए, जल्द से जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टीसी भी इसी के साथ आएगी दोस्तों, एनटीपीसी में आएगी कहीं ना कहीं, और टीसी की तो बंपर वैकेंसी है, 30-35 हजार पद आएंगे कम से कम एनटीपीसी में। अब दोस्तों एक और डाउट था आपको, सीधी भर्ती आएगी या फिर एनटीपीसी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कॉमर्शियल जो डिपार्टमेंट है ना, इसके थ्रू भी हो जाता है और सीधी भर्ती भी आ सकती है टीटी की। तो अभी मैं कोई फिक्स नहीं आपको बता रहा कि एनटीपीसी के जरिए ही टीटी बनोगे, अलग से रिक्वायरमेंट भी आ सकता है, नहीं आया तो यहीं से आपकी मर्ज होंगी ये सारी वैकेंसीज। तो पढ़ना तो आपको है, चाहे सीधी भर्ती आ जाए चाहे एनटीपीसी के जरिए आ जाए, सब्जेक्ट तो आपको यही पढ़नी है जो मैंने अभी बताई है। ठीक है, अब आप बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको सच्चाई पसंद है, सच्ची बातें अच्छी लगती है, तो आज ही चैनल के साथ जुड़ जाइए। अपनी प्यारी प्यारी अंगुलियों से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।